नमस्कार दोस्तों, आज मैं नागपंचमी के शुभ पावन अवसर पर आप सभी दोस्तों का परसेंटेज पार्ट 6 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो आज का प्रश्न है वह चुनाव पर है, जो कि वन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे और आप लोगों से जो है वीडियो का अंत में बातें होंगी। तो हम मानेंगे कि क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। जीतने वाला जो प्रत्याशी 58% मत प्राप्त करता है और जो 1280 मतों से चुनाव को जीत जाता है। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, हम मानेंगे कि 100% मत को जो है पड़े थे टोटल, उसमें से दो प्रत्याशी थे। एक जो है चुनाव को जो है 58% से जीता है, 58% मत को ग्रहण करता है, और दूसरा कितना करेगा फिर 42%। दूसरा कितना ग्रहण करेगा, वो करेगा 42%। 42%। जब इन दोनों का अंतर होगा तो आएगा कितना, 16 आएगा। ठीक है, तो कितना होगा 1280। यही जो है 1280 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1280 के बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे 16 कम 16, 16 अट्ठे 128। तो 1% का मान कितना आ गया, 180 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि कितना टोटल मत पड़े, तो हमें 100% का मान निकालना है दोस्तों। तो ये जो है 16 में 80 में जो है हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, हम करेंगे क्योंकि हमसे 100% का मान पूछा है। तो 100 गुणे 80 बराबर, जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8000 आएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं। उम्मीदवार ने एक ने कुल मतों का 43% मत को प्राप्त करता है और 336 मतों से चुनाव हार जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले हमें जो क्या निकालना होगा, कुल मतों की संख्या निकालना होगा। फिर उसके बाद हारने वाला और जीतने वालों का जो है निकल जाएगा, कितना कितना मत को ग्रहण किया दोनों ने। तो हम निकालेंगे कि हम मानेंगे कुल मतों का जो है कितना प्रतिशत मत का, 100% से ही मानेंगे। तो हमारा आ गया 100। हम मानेंगे कि 100 मत थे टोटल, और जो जीता है वो कितना मत को प्राप्त करता है, वो मत को प्राप्त करता है हारने वाला 43%, और जो जीता वो कितना प्रतिशत मत को प्राप्त करता है, 57%। जब इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। आप लोग भी कर सकते हैं। ये जो 14 के बराबर क्या हो जाएगा, 336। ये 14 के बराबर होगा। तो हम करेंगे 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 चौको 56। दोस्तों 33 जो 14 दूनी 28, 5 33 होता है। तो ये जब 5 आगे जाएगा तो हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। 14 चौका 56, 4 हो गया। अब जो हमसे 100% का मान पूछ रहा है, जब 100% का मान होगा तो 24 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब 24 में गुणा होगा तो हमारा होगा 100 गुणे 24। आप लोग भी हमें जो है कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो को पॉज कर लगा करके। 100 गुणे कितना, 24 बराबर आएगा 2400। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये पहले का है। और दूसरा का जो है, दूसरा क्या कह रहा है कि हारने वाला कुल मतों का कितना प्रतिशत मत को प्राप्त किया है। जो हारा है वो 43% मत को पाया है,
ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना है, 43% मत को प्राप्त किया है। और जो है हमारा 1% का मान कितना था, 24 आया था। जब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा आया कितना, 1000, हमारा आएगा इसका 1036 वोट। कितना, जो हारा है वो कितना वोट पाया, 1036 वोट पाया है। और जो है जीतने वाला कितना पाया है, चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला कितना पाया, वो 57% मत को प्राप्त किया है। ठीक है, 57% मत को प्राप्त करता है, कितने में, 2400 में। 24, ओह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दोस्तों इसका जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका गुणा करने के बाद हमारा आएगा 1368। ये हमारा आ गया तीसरे का क्वेश्चन का। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 40% मत को प्राप्त किया और 1200 मतों से हार गया, तो इसका भी वही है। तो चलिए हम लगा लेते हैं, मानेंगे 100% से ही मान के लगाएंगे। हमने माना कि जो हारने वाला प्रत्याशी 100 मत, कुल टोटल 100% मत पड़े थे, और एक 40% पाया है, और दूसरा जो 60% मत पाया है, अंतर करेंगे 20 आएगा। और जो है 1200 मतों से क्या किया हो, चुनाव हार जाता है, तो ये 1200 जो इसके बराबर हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी के 12 हो गया। 1% का मान 60 आ गया। तो हमसे 100% का मान पूछ रहा है, 100% के मान पूछ रहा है, तो हमारा है कितना, जब 100 में जो 60 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं। जब 100 में हम जो है 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 6000 आएगा। तो और जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे का क्या है, दूसरे का है हारने वाला चुनाव में कितना प्रतिशत मत पाया है, तो 1% का मान 60 आया था। तो और टोटल मान कितना है, उस जो हारा है वो 40% मत को प्राप्त किया, 6 से को 2400, ये 2400 मत को प्राप्त किया है। अब जो है तीसरा वाला बोल रहा है, ये तीसरे का क्या कह रहा है कि जीतने वाला कितना पाया है, तो वो जीतने वाला जो है 60% मत को पाया है। तो हमारा 1% का मान कितना है, 60 है। तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 6×36, 300, 3600 वोट को प्राप्त करता है। अब आप लोग कहेंगे 60% मान कहाँ से आ गया, ये देखिए हमारा 1% का मान ही है, इसी से हम सब लगाएंगे। ठीक है, 1% का ही मान ही है। देखिए 1% का मान यहाँ पे रखे हैं, 1% का मान यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, और ये जो है ये हारने वाला इतना प्रतिशत मत प्राप्त किया है, और ये जो जीतने वाला इतना प्रतिशत को क्या है, मत प्राप्त किया है। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर दें। ठीक है, हम आप अभी जो है कोई व्हाट्सअप अभी बनाए नहीं है, बनाएंगे हम आपको जो है उसका लिंक दे देंगे, आप लोग डायरेक्टली हमें से जो है जुड़ सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, यदि चुनाव में पड़े मत में 400 मत अवैध घोषित हो गए, और जो चुनाव अवैध घोषित हो गए, बताओ कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। जीतने वाला प्रत्याशी अवैध मतों का 60% मत को प्राप्त करता हुआ 3500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हम मानेंगे कि 100% मत जो है पड़े थे, 100% मत पड़े थे। ठीक है, तो ये 60% मत पाया है, और ये जो है 40% मत पाया, क्योंकि वो जब 60 मत, यहाँ देखिए 7% मत को प्राप्त ही किया है। ठीक है, तो अब ये जो है 40% मत पाएगा जो हारने वाला है। जब इनका का अंतर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा।
ये 20% किसके बराबर होगा? 35 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा जब 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 7 14 और यहाँ पे 1 हो गया, 2 5 10, हमारा आएगा 75। 1% का मान 75 आ गया। हमसे 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, हमसे 100% का मान पूछ रहा है, तो हम करेंगे 100 गुणे, अभी हमें परसेंटेज भी दिखाया नहीं, हमसे जो है 100% का मान पूछ रहा है, तो हम करेंगे 175। तो जब हमें 175 में 200 में जो है 175 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 175 हमारा आएगा 17,500। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन हो गया कि कुल कितना मत मिला, जो वो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला। अब 400 मत अवैध घोषित हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, तो अवैध घोषित हो गए, तो बताओ कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो इतना मत प्राप्त करता है, और जब 400 मत अवैध घोषित हो कितना हो जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे 17,500 में जो है उसी को जोड़ देंगे, कितने को? 400 को। जब 400 को हम इसी में प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा? 17,900 टोटल मत को क्या किया हो? 17,900 टोटल मत पड़े थे, जो है 17,900 टोटल चुनाव में पड़े थे। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। आप ही लोगों के द्वारा हमारी कमियों को भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे आवाज़ जो है तेज़ है, मतलब स्पीड में है, या फिर आप लोगों को क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, दोस्तों भी हमारे पास माइक नहीं है। 2-3 दिन में हमने जो है अमेज़न से अप्लाई किया है, अभी दोस्तों कल अप्लाई किया हमने, अभी लेके आया नहीं है, जानते हैं कि 5-6 दिन में आएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ तथा वह 98 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में पड़े मतों की संख्या बताइए। चलिए दोस्तों, हम मानेंगे कि हमारे जो है टोटल चुनाव में मतलब जो मत पड़े थे, कितना मत पड़े थे? वो 100 पड़े थे। एक जीता था, एक हारा था। जो जीता है वो 52% पाया है, और जो हारा है वो कितना पाएगा? जब वो 52% मत पाया तो ये कितना पाएगा? 48% मत को प्राप्त करता है। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा आएगा 4% आएगा। ये 4 ही किसके बराबर हो जाएगा? 98 के बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, और ये हो गया, तो 4 दूनी 8 1 हो गया, 4 चौके 16, यहाँ पे एक दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 1 हो 10 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, दशमलव बड़ा तो हो गया 20, 4 5 20 हो गया। ठीक है, हमारा 1% का मान आ गया 20, 24.5 आ गया। जब हम गुणा कर देंगे किससे? 100% का मान जब निकालेंगे, जब हम 100% का मान निकालेंगे कितने से? इतने से। ठीक है, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? वो हमारा आएगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। से गुणा करने के बाद हमारा आया 2450। कितना आएगा? 2450 वोट टोटल पड़े थे। ठीक है, अब वैध मत कितना हुआ था? अवैध मत तो 68 मत। ठीक है, अब ये है टोटल जो जीता है वो इतना मत को प्राप्त किया है। ठीक है, अब अवैध मत, चलिए दूसरा देख लेते क्या कह रहा है अवैध मत में। तो अवैध मत ले जाके इसी में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, जब इसी में प्लस कर देंगे कितना है हमारा? 68 है। ठीक है, चलिए हमारा हो जाएगा, ये जब जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे होगा 8, 6 5 11 का 1 हो जाएगा दोस्तों, 4 1 5 हो जाएगा। तो हमारा टोटल मत कितना होगा? 2518 मत। कितना होगा? 2518 मत।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की जो है स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका PDF दे देंगे आपको, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% मत को प्राप्त करता है और 5400 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या तथा अवैध मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम मानेंगे कि चुनाव में कुल कितना मत पड़ा था, 100% मत, ठीक है। 100% मत पड़ा था। अब इसमें जो है 10% मत क्या हुआ, ये अवैध हो गया। दोस्तों ए से हम अवैध मान लेंगे क्योंकि हमारे पास जो है जगह नहीं है, छोटी स्क्रीन है हमारे पास। और जो है वैध मत कितना होगा, ये 90 हो गया। ये है 20 से हम वैध मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो हारेगा जो जीतेगा इसी में से क्या करेगा, पाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि, तो अब क्या होगा इसमें, अब कह रहा है जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 60% मत को प्राप्त किया है, ठीक है। कितने को, 60%। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे जब ये 60% पाया तो ये 30% पाएगा, नहीं, ये इतना प्रतिशत मत नहीं पाएगा। अब इसमें जो हम क्या करेंगे, जो है 90 से गुणा करेंगे और बटे 100 से भाग करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे आएगा, हमारा आएगा कितना, 9 छक्के 54। ये कितना प्रतिशत पाया है, 54। ये 54% मत को प्राप्त किया है और ये कितना, 60% मत को प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये हमारा कितना गया, 54। दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ कितना आएगा, 54 आ गया। अब ये यहाँ पे कितना मत पाया है, यहाँ पे होगा 90 माइनस 54। जब आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 36 आएगा, ठीक है। चलिए आइए हम थोड़ा सा इसमें लगा लेते हैं समझने के लिए, फिर उसके बाद हम नए पेज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हम यहाँ पे माइनस करके घटा देते हैं दोस्तों, माइनस करके, तो हमारा आएगा 18 आएगा। 18 दूनी 6, 18 3 54 होता है दोस्तों, तो हमारा आएगा 18, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 1% का मान 18 आ गया। जब यहाँ पे 1% का मान 18 आ गया, 1% का मान 18 है, तो 100% का मान कितना आएगा, तो 100% का मान तो आएगा कितना, एक मिनट दोस्तों, मैं इसको तो भूल ही गया, एक मिनट मैं इसको भूल गया। जब ये आया है 18 आया है, 1800 किसके बराबर है, 18 जो है 5400 के बराबर है। 54 बराबर 18 कम 18 18 तियाँ 54, 300 आ गया। तो 1% का मान जब 300 आ गया तो 100% का मान कितना आएगा, तो हम करेंगे 300 में 100% का मान का गुणा, 300 गुणे 100 करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 3000 आ जाएगा, 30,000 आएगा दोस्तों। यहाँ पे हम कर दिए हैं 30,000 आएगा हमारा। चलिए हम आगे चल के देख लेते हैं अब क्या पूछा हमसे। चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 5400। अब क्या कह रहा है कि वैध मतों का इतना प्रतिशत पाया था, और तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या क्या थी। अब अवैध मत पूछा है, ठीक है। तो अवैध मत क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, अवैध मत के लिए हम करेंगे कि हमारा आया था 300 का मान आया था, ठीक है। 1% का मान कितना आया था, 300, और ले जाके हम वही 10 का क्या कर देंगे इसमें गुणा, क्योंकि 10% का था, ये अवैध था, ये क्या था, अवैध मत था, ठीक है। तो हम जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3000 वोट आएगा, ठीक है। 3000 वोट हमारा क्या था, अवैध था। तो हमें पूछा अवैध वोटों की संख्या बताना था, तो 3000, ठीक है। हम चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 12.5 मत अवैध निकले। तो जीतने वाला वैध मतों का 7% मत को प्राप्त किया और 68 मतलब कि 5600 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हम कैसे इसको लगाएंगे, हम मानेंगे कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो हम इसको x मान के लगाएंगे। ठीक है, माना x बराबर जो है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 80 मतलब कि 100 में से 20 लोग मतदान नहीं किया तो 80 हो गया, 80/100। हम फिर गुणा करेंगे तो और जो है जो यहाँ पे देखिए 12.5 का मान होता है, कितना होता है 1/8 होता है। तो अब आप लोग कहेंगे कैसे 1/8 होता है, चलिए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। हम करेंगे कहाँ गया 12.5। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो 100 का जब गुणा कर देंगे तो अब गुणा करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा हमें, भाग करेंगे तो अब इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक जीरो हुआ। ठीक है, एक 25 होगा तो 25 अट्ठे क्या होता है 125 अट्ठे होता है 1000 होता है। ठीक है, तो हमारा आगे कितना 1/8 आ गया। ठीक है, आ गया ना। चलिए हमारा आ गया 1/8। आप लोग समझ गए होंगे 1/8 कैसे आया होगा। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इतना प्रतिशत मत अवैध घोषित हो गए। तो आने के एक मत से जो है 1/8 में जो है 1% मत अवैध घोषित हो गए। जब 8 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 7/8। तो हमारा यही यहाँ पे नोट होगा 7/8। ठीक है, 7/8 गुणे करेंगे फिर जो है 60% मत जो प्राप्त किया है। ठीक है, मत प्राप्त किया तो 80 में से 60 प्राप्त किया तो 20 हो गया। जब हम जो है इस 100 में से जो है इतना तो जब 20% हमारा मत तो अवैध ही निकला, मतलब मतदान नहीं किया, तो यहाँ पे 80 लोगों ने मतदान मतलब कि बचे। तो और यहाँ पे होगा कितना इस 60% मत को जो चुनाव से जीत गया, तो यहाँ पे हमारा जो इसका अंतर कितना आएगा 20%। ठीक है, तो हमारा ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/100। बीस बटे 100 यही बराबर है केवल किसके 5600 के। ठीक है, 5600 है। हाँ दोस्तों 5600 है। 5600 के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा होगा ये देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, तो 8 से कम मतलब कि हम करेंगे 8 दहा में 80, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे हो गया 7 से कम 60, 7/8 56। ठीक है, 800 आ गया। अब देखिए यहाँ पे होगा 20 से कम 20। ठीक है, तो अब यहाँ होगा कितना 20 एक एक जीरो से इसका एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो गया, 2 कम 2 2 पच्चे 10 हमारा आ गया 5 आएगा। और होगा कितना 8×5 = 40। देखिए जब इसका हम गुणा कर देंगे कितने का 800 में किससे गुणा करेंगे 40 में। हम जब गुणा कर देंगे 40 का जो है तो हमारा कितना आएगा 8×5 = 40। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 50। 800 में 50 करेंगे तो 8×5 = 40 और यहाँ पे हो गया हमारा हो गया कितना 40,000।
हो गया। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि एक चुनाव में 10% मतलब लोगों ने मतलब मतदान नहीं किया दोस्तों, तो हम मानेंगे कि 90% लोगों ने मतदान किया होगा। 90 लोगों ने मतदान किया होगा 100 में से, और है 11 से 1/9। 11 से 1/9 का मान कितना होता है, 11×9 = 99। एक एक मतलब 11×9 = 100/9, तो इसका मान क्या होता है, 1/9 होता है। देखिए हमारा आ गया ना 1/9। तो इसमें से कह रहा है कि एक मतलब इसमें से जब 9 में से 1 को घटाएंगे तो इतना मत अवैध घोषित हो गया, तो 9 में से 1 मत अवैध हो गया, तो यहाँ होगा 8/9। ठीक है, एकदम सेम से वही पीछे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मत अवैध घोषित हो गया। और क्या कह रहा है कि जीतने वाला ने कितना मत को प्राप्त किया, 75% को मत को क्या करता है, वह प्राप्त करता है। ठीक है, तो चलिए हम लगा लेते हैं। जब दोस्तों यह 75% बोल रहा है कि 100 में से 75% मत को प्राप्त करता है, तो ये कितना प्राप्त किया होगा, 25। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 50। ठीक है, तो हमारा ही जाके यहाँ पे होगा कितना, 50 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही 100 किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। ठीक है, हमारा जो है 1 0 से 1 0 यह कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 यह कैंसिल होगा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे होगा 4 दूनी के 8, और यहाँ पे होगा 25 चौका 100। ठीक है, 5 1 कम 5, 5 5 25 हो गया, और 2 1 कम 2। अब यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 1000 हो गया। हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अभी जब यहाँ पे आएगा गुणा हो जाएगा हमारा, तो हमारा गुणा होगा तो कितने से, 1000 गुणे 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे वीडियो में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम उसको जो है उस गलती को सुधारने में मदद मिलेगी दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को नागपंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।